एक संत थे। उनके कई शिष्य उनके आश्रम में रहकर अध्ययन करते थे। एक दिन एक महिला उनके पास रोती हुए आई और बोली, बाबा, मैं लाख प्रयासों के बाद भी अपना मकान नहीं बना पा रही हूँ। मेरे रहने का कोई निश्चित ठिकाना नहीं है। मैं बहुत अशांत और दुखी हूँ। कृपया मेरे मन को शांत करें। उसकी बात पर संत बोले, हर किसी को पुश्तैनी जायदाद नहीं मिलती। अपना मकान बनाने के लिए आपको नेकी से धनोपार्जन करना होगा, तब आपका मकान बन जाएगा और आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। महिला वहां से चली गई। इसके बाद एक शिष्य संत से बोला, बाबा, सुख तो समझ में आता है, लेकिन दुख क्यों है, यह समझ में नहीं आता। उसकी बात सुनकर संत बोले, मुझे दूसरे किनारे पर जाना है। इस बात का जवाब मैं तुम्हें नाव में बैठकर दूंगा। दोनों नाव में बैठ गए। संत ने एक चप्पू से नाव चलानी शुरू की। एक ही चप्पू से चलाने के कारण नाव गोल गोल घूमने लगी तो शिष्य बोला, बाबा, अगर आप एक ही चप्पू से नाव चलाते रहे तो हम यही भटकते रहेंगे, कभी किनारे पर नहीं पहुंच पाएंगे। उसकी बात सुनकर संत बोले, अरे तुम तो बहुत समझदार हो, यही तुम्हारे पहले सवाल का जवाब भी है। निष्कर्ष, अगर जीवन में सुख ही सुख होगा तो जीवन नैया यूं ही गोल गोल घूमती रहेगी और कभी भी किनारे पर नहीं पहुंचेगी। जिस तरह नाव को साधने के लिए दो चप्पू चाहिए, ठीक से चलाने के लिए दो पैर चाहिए, काम करने के लिए दो हाथ चाहिए, इसी तरह जीवन में सुख के साथ दुख भी होने चाहिए। एक संत की कथा में एक बालिका खड़ी हो गई, चेहरे पर झलकता आक्रोश। संत ने पूछा, बोलो बेटी, क्या बात है? बालिका ने कहा, महाराज, हमारे समाज में लड़कों को हर प्रकार की आजादी होती है। वह कुछ भी करें, कहीं भी जाए, उस पर कोई खास टोका टाकी नहीं होती। इसके विपरीत लड़कियों को बात बात पर टोका जाता है, ये मत करो, यहां मत जाओ, घर जल्दी आ जाओ आदि। संत मुस्कुराए और कहा, बेटी, तुमने कभी लोहे की दुकान के बाहर पड़े लोहे के गार्डर देखे हैं? ये गार्डर सर्दी, गर्मी, बरसात, रात दिन इसी प्रकार पड़े रहते हैं। इसके बावजूद इनका कुछ नहीं बिगड़ता और इनकी कीमत पर भी कोई अंतर नहीं पड़ता। लड़कों के लिए कुछ इसी प्रकार की सोच है समाज में। अब तुम चलो एक ज्वेलरी शॉप में, एक बड़ी तिजोरी, उसमें एक छोटी तिजोरी, उसमें रखी छोटी सुंदर सी डिब्बी में रेशम पर नजाकत से रखा चमचमाता हीरा। क्योंकि जौहरी जानता है कि अगर हीरे में जरा भी खरोंच आ गई तो उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। समाज में बेटियों की अहमियत भी कुछ इसी प्रकार की है, पूरे घर को रोशन करती झिलमिलाते हीरे की तरह। जरा भी खरोंच से उसके और उसके परिवार के पास कुछ नहीं बचता। बस यही अंतर है लड़कियों और लड़कों में। एक समय की बात है, दो बहुत अच्छे दोस्त थे। वो अक्सर अपना समय एक साथ बिताया करते थे। एक दिन वो दोनों नाव के सहारे नदी पर कर रहे थे। बातों बातों में दोनों दोस्तों की किसी बात को लेकर बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि एक दोस्त ने गुस्से में चप्पू उठाकर जोर से नाव के बीच मार दिया, जिससे नाव में एक छेद हो गया, जिसकी वजह से धीरे धीरे नाव में पानी भरने लगा। ये देखकर दूसरा दोस्त बोला कि अरे मूर्ख, तुमने ये क्या कर दिया? अब हम यहां से आगे कैसे जाएंगे? तो वो बोला कि अनजाने में मुझसे ये गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। थोड़ी ही देर में नाव डूब गई और दोनों दोस्त किसी तरह तैरकर नदी के किनारे में आए। तब दूसरा दोस्त बोला कि तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से आज हमारी जान भी जा सकती थी। निष्कर्ष, हमें अपनी लाइफ की हर छोटी सी छोटी गलतियों पर ध्यान देना चाहिए। हम अक्सर कई बार ये सोचकर लोगों की और खुद की भी गलतियां माफ कर देते हैं कि छोटी सी तो बात थी, ऐसा तो होता रहता है। लेकिन जब वो बात बड़ी बन जाती है, फिर उस वक्त हमें अफसोस होता है। गलती भले ही छोटी हो या बड़ी, ये बात हमेशा याद रखना कि गलती तो एक गलती होती है। ये बात वक्त रहते इंसान समझ जाए तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। एक बार एक कुम्हार मिट्टी से दिए बनाने जा रहा था। उसने एक बहुत ही सुंदर दिया बनाया, लेकिन कुछ देर के बाद कुम्हार ने दिए को बिगाड़ दिया। तभी मिट्टी ने कुम्हार से पूछा, अरे कुम्हार, तुमने पहले तो इतना सुंदर सा दिया बनाया, फिर उसे बिगाड़ क्यों दिया? कुम्हार ने कहा, अरे मिट्टी, मैंने दिया बनाने का सोचा था, किंतु अब मैंने सोचा कि दिए से अच्छा मैं सुराही या घड़ा बनाऊं। कुम्हार की बातें सुनकर मिट्टी बोली, अरे कुम्हार, तेरी तो सोच बदली, लेकिन मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई। यदि मैं दिया बनती तो खुद जलती और दूसरों को भी जलाती, और अब मैं घड़ा बनूंगी तो खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल रखूंगी। निष्कर्ष, यदि हम अपने जीवन में सही समय पर सही फैसला ले तो हम खुद भी जीवन सुखी और संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी खुश और संतुष्ट रख सकेंगे और उन्हें खुशियां दे सकेंगे। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे पेज को फॉलो करना ना भूलें।